सर सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे, उसके बाद में एग्जाम भी हम लोग दे देंगे, तो देन आगे क्या, किस तरीके से हम लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले पाएंगे, ये आप में से बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। तो इसी को दूर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और जानने वाले हैं कि सर एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आगे जाके होगा सारी चीजें। क्योंकि यार ये जो प्रोसेस का जो पार्ट है ना, वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। उसके पीछे का रीजन क्या है, पूरी इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जिससे आप सभी को सारी चीजों के बारे में आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले एनटीए बहुत जल्दी आप सभी का जो एग्जाम कैलेंडर है उसको रिलीज कर देगा, जिसके अंदर आप सभी को पता लग जाएगा कि यार आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे सीयूटी के, साथ ही साथ आप लोगों की एग्जाम डेट्स क्या होने वाली है। बट उसका वेट आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करना है, अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इस टाइम को मैक्सिमाइज कीजिएगा, जिससे आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो सपना देख रहे हैं उसको पूरा कर पाए। आपको पता है कि अभी बातें चल रही हैं एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल की, कि भैया हो सकता है कि मे बी इस बार वो लॉन्च कर दिया जाए, जैसे आप लोगों की सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है, जैसे नीट के अंदर हुआ, जेई के अंदर हुआ, तो उसी तरीके से आप लोगों का सीयूटी के अंदर भी हो, जिससे बच्चे को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स की डेट को याद ना रखना पड़े और इजीली वो क्या कर जाए बेटा, अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो उसने सपना देखा है उसको कंप्लीट करके उसके अंदर पढ़ना स्टार्ट कर दे। ये जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, इसी को दूर करने के लिए ये कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है, उस पर चर्चाएं चल रही हैं, बट अभी तक उसके बारे में कोई चीज नहीं निकल के आई है। तो बेसिकली मैं आप सभी को अभी से ही अवेयर कर देता हूं कि किस तरीके से आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जब आप लोग सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस दौरान आप सभी यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करते हैं। अब जिन जिन यूनिवर्सिटीज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनको आप लोग वहां पर सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली मैं तो यही कहूंगा आप लोगों को कि यार मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे आप लोगों के पास एडमिशन के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा रहे। अगर आप लोग कम कर लेते हैं और मान लो मार्क्स कम आ गए तो उस टाइम पे दिक्कतों का सामना आप सभी को करना पड़ता है, तो उस चीज से आप लोग बच पाए। दूसरी चीज, आप लोग जो क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या आपने पढ़ लिए हैं और जो लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी है उसी को आप लोग सीयूटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर चुनना और उन्हीं का पेपर देना। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी है या इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो आप सभी से यही मांग करती हैं कि जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर लैंग्वेज और जो डोमेन्स आप लोगों ने पढ़े उन्हीं का पेपर एटलीस्ट आप लोगों ने उसके अंदर दिया हो। अगर इसके अलावा कोई पेपर होता है, जैसे लीगल का होता है, लीगल आप लोग नहीं पढ़ते हो बट उसको कंसीडर कर लिया जाता है, तो आप लोग उसको दे सकते हैं। बट एक लैंग्वेज 3 डोमेन जो आप लोगों ने पढ़ रखे हो उन्हीं को आप लोग चुनना। ये मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस थी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। बस फिर स्टार्ट करते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या है बेटा, देखो ये जो पार्ट है ना एडमिशन प्रोसेस का, एडमिशन का, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसके पीछे का रीजन ये है कि इस बच्चा क्या करता है, सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता है, उसके बाद में एग्जाम भी दे देता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि जब आपका आंसर की आने वाली होती है और उसका रिजल्ट आने वाला होता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही बहुत सारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा मैं बोलूंगा रजिस्टर्ड करते हैं, तो उनके जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो ओपन कर दिए जाते हैं। यानी कि आप लोगों को वहां पे क्या करना है, रजिस्टर करना है और अपनी डिटेल्स को फिल करना है। तो यहां पे क्या होता है, देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, स्टेप 1 के अंदर सीयूटी 2025 है उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को करोगे फिल, और उसके दौरान आप लोग क्या करोगे, वहां पे जो भी यूनिवर्सिटीज को आप लोग टारगेट करना चाहते हो, मैं तो बोलूंगा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे आप सभी के पास ऑप्शंस रहे, तो आप लोग वो काम वहां पे कर लेंगे। उसके बाद में आप लोग पेपर्स दे लेंगे, पेपर्स देने के बाद में आप लोग का रिजल्ट आने वाला होगा, तो उसी दौरान आप सभी की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करती है, अपने जो पोर्टल्स हैं उनको ओपन करती हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो सीएससीएस पोर्टल है, उसी तरीके से बीएचयू का अलग है, जामिया का अलग है, और जितनी भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी का अलग अलग है। तो उस टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो बड़ी बड़ी हैं जिनके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा आते हैं, तो वो तो बीच में एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो ओपन कर देती है। अदरवाइज मोस्टली यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद में क्या करती हैं, आप लोगों के फॉर्म से उनको ओपन कर देती हैं। तो आप सभी को थोड़ा सा इस चीज के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा पहले से ही, अन्यथा क्या होता है कई बार उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट है वो निकल जाती है और बच्चा वहां पर परेशान होता रहता है, बाद में उसको मौका नहीं मिलता है। तो आप लोगों को क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर जो भी आप लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसको आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो स्टेप है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग जैसे ही आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, सब कुछ कंप्लीट फिल कर दिया है, उसके बाद में क्या होता है कि आप लोगों को उसकी प्रेफरेंसेस को फिल करना होता है। प्रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि भैया किस कोर्स को आप लोग पहले प्रिफेयर करना चाहते हो, किस कोर्स को, किस कॉलेज को आप लोग पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, नॉर्थ कैंपस का क्रेज होता है और हिंदू, हंसराज, मिरांडा जैसा जो कॉलेजेस हैं उन सभी को पहले रखते हैं। क्यों? क्योंकि सर वो उनकी डिमांड है, तो वो क्या करते हैं, उनको वैसे ही रखते हैं।
तो जैसा भी आप लोग करना चाहोगे वैसे ही आप लोग वहां पे फिल करोगे। और उसके बाद में क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज आप लोगों ने प्रेफरेंसेस भर दिए, उनको लॉक कर देती हैं, और देन आप लोगों का क्या होता है, सीट अलोकेशन होता है। सीट अलोकेशन होने के बाद में आप सभी को सीट को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद में वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। कॉलेज के अंदर आपको नहीं जाना है, सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन में आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, वहां पे अगर कोई कमी निकलती है तो आप लोगों को मौका दिया जाएगा, आपको मेल किया जाएगा या फिर वहां पे क्वेरी रेज की जाएगी, उसका आपको रिप्लाई देना है। और रिप्लाई देने के बाद में आप लोग क्या करोगे, आप लोगों का वहां पे सारे वेरिफिकेशन ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लोगों को वहां पे फी पेमेंट का लिंक आ जाएगा, फी पेमेंट कर देनी है, और देन आप लोगों का क्या है, एडमिशन हो जाएगा। अब एडमिशन होने के बाद में जब आप लोग कॉलेजेस जाओगे, उस दौरान क्या होता है कि आप लोगों का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो उस दौरान आप लोगों ने जो जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है उन सारे को लेके आप सभी को जाना है, और वहां पे कॉलेज में वो लोग वेरीफाई करते हैं। देखो यहां से एडमिशन एक बार हो गया तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, ये मान के चलिए 99.99% तक सारी चीज ओके है, राइट है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। तो देखो क्या है, एडमिशन एट एनी यूनिवर्सिटी विल बी बेस्ड इन ऑन दी स्कोर ऑब्टेन इन CUT UG 2025। यानी कि आप लोगों का जो एडमिशन बेसिकली जो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है, वो आप लोगों का जो स्कोर आप लोग ऑब्टेन करते हो उनके बेसिस पे आप सभी का होता है। ऐसा नहीं है कि सर ऐसे ही मतलब क्लास 12 के बेसिस पे होता है, बेटा पहले होता था 2022 से पहले, अब नहीं होता है। अब तो जो CUT के अंदर स्कोर आपका आएगा उसी के ऊपर आपको कॉलेज मिलेगा। या तो आपका अच्छा स्कोर आ गया तो भैया कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा, नहीं स्कोर अच्छा है तो कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, हो सकता है कि मे बी कॉलेजेस आपको अलॉट ना हो पाए। तो यूनिवर्सिटीज जिनकी डिमांड ज्यादा है उनके लिए कट ऑफ ज्यादा जा रही है बेटा, 2023 के अंदर भी गई थी, 2024 के अंदर भी गई है, तो हो सकता है कि 2025 के अंदर वो बढ़े। तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपके मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाए, और 800 में से कम आप लोग 700 प्लस पे तो जाएं, जिससे आप लोगों के चांसेस इंक्रीज रहे, राइट है बेटा। इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, क्या है, मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT UG 2025 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास्ड क्लास 12th। यानी कि जो भी आप लोगों ने लैंग्वेज लिया है या डोमेन आप लोगों ने वहां पे सेलेक्ट करोगे, तो उस केस के अंदर उन्हीं को लेना बेटा जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखे हैं। क्योंकि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहां पे क्या होता है, एक सब्जेक्ट मैपिंग का क्राइटेरिया होता है। सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब है कि जो भी आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पेपर दिए, मान लो साइंस का स्टूडेंट है, इंग्लिश दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिया है, अब आप लोग CUET के अंदर कुछ और ही देके आ जाते हो। अब इंग्लिश आपने दे ली तो इंग्लिश के सामने इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन फिजिक्स के सामने तुम हिस्ट्री लिख रहे हो या फिर केमिस्ट्री के सामने कुछ और लिख रहे हो, तो उस केस में वो मैपिंग नहीं हुई है। मैपिंग का मतलब है अगर यहाँ फिजिक्स है तो यहाँ पे फिजिक्स होना चाहिए, यहाँ केमिस्ट्री है तो यहाँ भी केमिस्ट्री होना चाहिए, यहाँ मैथ है तो यहाँ पे भी मैथ होनी चाहिए, यहाँ इंग्लिश है तो यहाँ इंग्लिश होनी चाहिए। तो उस केस में वो सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है, सक्सेसफुल होती है। अगर नहीं होगी तो आप लोग यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है उससे बाहर निकल जाएंगे, और यूनिवर्सिटी क्या लिखेगी, भैया एडमिशन क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि सर आप लोग जो उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैपिंग है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से। तो इन सारी चीजों को ध्यान रख लेना है। अब सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बोलूंगा कि देखो यार, कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, मैं आपको कट ऑफ पे भी डेटा बताऊंगा जिससे आप सभी को अभी से ही पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये वो टाइम नहीं है बेटा जिस टाइम पे 2022 के अंदर पेपर हलवा आता था। अब पेपर का लेवल स्टैंडर्डाइज्ड हो रहा है, और पेपर मैं बोलूंगा कि मॉडरेट से डिफिकल्टी की तरफ जा रहा है। तो वहां पे आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ने के लिए आपको पता है कि अड्डा 24/7 ऑलवेज, मैं अगर बोलूं सिंपली तो 100% टाइलर्स का अड्डा कहा जाता है। यहां से हर साल मैं बोलूंगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 200 में से 200 परफेक्ट स्कोर करते हैं डोमेन और लैंग्वेज के अंदर, और GT के अंदर तो आपको पता है कि चीजें कैसे होती हैं सारी। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, हमारा महापैक है और हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं उनके अंदर जुड़ सकते हो। अब जुड़ने के लिए आप सभी को याद रखना है कि ये जो Y485 कूपन कोड है इसको आप लोगों को अप्लाई करना है, जिसके द्वारा आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने भाई की गाइडेंस के अंदर आ पाओगे। Y485 कूपन कोड है, इसको लगाने के बाद में तो जो भी एनरोल कर रहा है इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक और चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, वो ये है बेटा, देखो यहाँ पे कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूं आप सभी को, तो आप लोग एक लैंग्वेज 3 डोमेन 1 GT लेके चलना है एटलीस्ट, जिससे आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाएं। राइट है मेरे भाई? तो ये आप लोगों के लिए मैंने बता दिया। जैसे साइंस के स्टूडेंट है तो एक लैंग्वेज ले लिया, 3 डोमेन PCM ले लो या PCB वाले जो हैं वो, और एक GT ले लिया। इसके बाद में कॉमर्स वालों के लिए ये है, हिस्ट्री वालों के लिए ये है, मतलब आर्ट्स वालों के लिए ये है। इससे क्या होगा कि आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे मेरे भाई। और सबसे बड़ी बात जो है ना वो यही है कि जो ये एलिजिबिलिटी आपको अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हो सकता है कि मे बी आपके मार्क्स अगर नॉर्मल आ रहे हैं तो हो सकता है कि कोई और यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाए। तो आप लोगों को अपने ऑप्शंस हैं और चांसेस हैं उनको इंक्रीज करके रखना है। राइट है मेरे भाई? इसके बाद में
मैंने आप सभी को बता दिया। उसके अलावा gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, अपना नेम, अपना इशू है उसके साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ, जिससे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊं, और बैचेस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा। साथ ही साथ Y485 कूपन कोड आप लोगों को लगाना है, जिससे आप लोग एनरोल करने हैं, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर कैसे एनरोल करना है और उसके अलावा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सारी चीजें के लिए Adda247 के ऐप पर फिजिक्स बाय गजेंद्र सर ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब सबसे पहले कैसे आपको ज्वाइन करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले बेटा देखो, आपको क्या करना है, Adda247 सर्च करना है। देखो Adda247 जैसे ही मेरे भैया आप सर्च करोगे तो यहाँ पे पहला लिंक आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरीके का सिनेरियो आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। यहाँ पे देखो यूजी एंड पीजी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद में देखो ये रहा CUT यूजी पे क्लिक करोगे, अगर हिंदी के हो तो हिंदी पे क्लिक कर लेना। उसके अलावा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो या लैंग्वेज GT आप लोग लेना चाहते हो तो उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक किया। जो भी हमारे लेटेस्ट बैचेज होते हैं वो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये लेटेस्ट बैच है तो इसको आप लोगों को क्लिक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो बेटा बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है कूपन कोड, क्या लगाना है बेटा, Y485 जैसे मेरे वीरा लगाओगे, देखो ये रहा, आप लोगों को यहाँ पे 30% का ऑफ मिल जाएगा। और इसी कोड पे बेटा आप सभी को 40% का भी ऑफ मिल जाता है जब फेस्टिवल्स चलते हैं या फिर कोई स्पेशल ऑफ आता है तब। तो अभी बट याद रखिएगा, अभी एक ज्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि टाइम अभी आपको पता है कि बहुत, मैं बोलूंगा कि कम बचा हुआ है। अगर आप लोगों को चीजें अभी से करनी है, अभी से डिसाइड करोगे तो जाके सिलेक्शन अच्छे से होगा, अदरवाइज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है। साथ ही साथ अगर आप लोग महापैक के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो देखो ये रहा महापैक। महापैक के अंदर देखो ये साइंस का है, कॉमर्स का है, इसी तरीके से आर्ट्स का है। तो आप व्यू ऑल पे जा सकते हो। तो यहां पे आप लोग जाओगे, साइंस पे आप लोगों को क्लिक करना है, यहां पे आपको जाना है बाय नाउ पे और एंटर करना है कूपन कोड। क्या करना है बेटा, एंटर करना है कूपन कोड Y485। जैसे ही Y485 लगाओगे तो ये देखो ये 6,711.60 रुपए में आपको मिल रहा है बेटा महापैक बिना बुक के। तो भाई देखो बिना बुक के अगर 6,000 रुपए में आपको चीज मिल रही है तो मेरे भाई मैं तो यही बोलूंगा जाके इसका फायदा उठा लो। और इसके अंदर आप सभी को बेटा जितने भी आपके बैचेस आएंगे या जो भी चीज, और लास्ट में जो काउंसलिंग का बैच आता है वो भी आप सभी को इसके अंदर मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। ये याद रखिएगा Y485 लगा के ही आप लोग एनरोल कर रहे हैं। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर आप लोगों का कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई इशू है तो। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।